हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 9 सरफेस एरिया वॉल्यूम का ये जो 11.2 चैप्टर है वो सॉल्व करेंगे। वो चैप्टर बेसिकली स्फीयर के ऊपर है, तो थोड़ा स्फीयर के फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्फीयर होता है, इसका जो ये पार्ट होता है इसको रेडियस कहते हैं। स्फीयर का रेडियस, जैसे सर्कल का रेडियस पर स्फीयर ये 3D शेप होता है, उसका भी रेडियस होता है। तो उसका अगर टोटल सरफेस एरिया, अगर किसी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है TSA, तो उसका फॉर्मूला है 4πr²। 4πr²। नेक्स्ट, अब अगर इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πr³। 4/3πr³। बस स्फीयर का बस यही दो फॉर्मूला है। और एक है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब ऐसे किसी स्फीयर को अगर बीच से काट दे तो जो बनता है वो है हेमिस्फीयर। तो इसका अगर हम सीए से निकालें, कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला कर्व सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला होगा 2πr²। और इसका अगर हम टीए से निकाले, टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये कर्व और ये ऊपर ये, इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। और इसका अगर वॉल्यूम निकालें, इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? इसका आधा, मतलब ये 4/3 है तो ये होगा 2/3πr³। बस यही तीनों फॉर्मूला है। इसी से पूरा चैप्टर, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 मैथ्स है। इन तीनों मैथ्स में रेडियस दिया हुआ है, सरफेस एरिया निकालना है। तो फर्स्ट हम ये यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 10.5 सेंटीमीटर, यह है रेडियस। क्वेश्चन में है यह रेडियस, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 4πr²। 4 इंटू पाई इंटू 10.5²। सो नेक्स्ट लाइन 4π 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10.5 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, इसलिए हमने इसको दो बार लिख दिया। तो 7 से अगर 10.5 को डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर आता है 1.5। 1.5। अब इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 1.5 132, 130 का आंसर आ गया 1386.0 हम नहीं लिखेंगे, इसका आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाकी का जो तो मैथ है वो है, एक है 5.6 रेडियस है, एक है 14 रेडियस, 14 सेंटीमीटर। तो सेम ही है इसका प्रोसेस, इसलिए हम बस क्वेश्चन नंबर 1 ही प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। यहाँ पे डायमीटर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 से बस हम क्वेश्चन नंबर 2.2 ही करेंगे। 2.2 इसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। अब हमें इसका रेडियस निकालना है। ये 21 सेंटीमीटर से जब हम रेडियस निकालेंगे, इसका आंसर आएगा 10.5। मैक्सिमम स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट इस मैथ को गलती कर देते हैं, वो चेक नहीं करते, वो 21 को 2 से डिवाइड करते हैं ऐसे, 2 1 2 और ये 1 आ गया, यहाँ पे पॉइंट डाल के ऐसे 1.5 निकाल देते हैं। मैक्सिमम काफी स्टूडेंट्स इस मैथ में गलती कर बैठते हैं। देखो ये सिंपल डिवीजन है, लेकिन इसमें गलती मत करना। तो यहाँ पे 21 को ऐसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 2, 1 नीचे आ गया। ये जो 1 है ये डिवाइड नहीं होके नीचे आया डायरेक्टली, तो इसलिए हम एक 0 लिखेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे डेसिमल देके ऐसे लिखेंगे, तो इसका आ गया 10.5। और इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 20 का आधा होता है 10 और 1 का आधा होता है 0.5, तो इसलिए 10.5 सेंटीमीटर। तो अब बस इसका सरफेस एरिया निकालना है, जैसे पिछले मैथ में निकाला था। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 10.5 होल स्क्वायर। ये मैथ उसी मैथ की तरह जो पिछले मैथ में किया था, सेम नंबर है 4πr²। तो इसका आंसर आ गया 1386, जैसे पिछले मैथ में आया था। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बाकी मैथ है, एक है 14 सेंटीमीटर, एक है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2.3 में जो डायमीटर था 3.5 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस क्या होगा? 3.5 को आधा करना होगा। 3.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, 1 पॉइंट चला गया, 2 7 14, 5, इसका आ गया 1.75 मीटर। बस अब इससे फॉर्मूला कर देंगे सरफेस एरिया का, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट नहीं करें, ऐसे ही छोड़ दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस है 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया।
मतलब ये हेमिस्फीयर है, ओके। और इसका क्या निकालना है, इसका टीएसए निकालना है, नॉट सीएसए, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। तो हम निकालेंगे टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला क्या है, टी पाई आर स्क्वायर। थ्री तो थ्री होता है, पाई का वैल्यू यहाँ पे कहा गया है कि 3.14 लीजिए, आप 22/7 मत लीजिए, 3.14 लीजिए, ओके। और रेडियस क्या है, 10 है, तो 10 स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9.42 और ये आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैथ हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in two cases. अच्छा, find the ratio। तो कहा गया एक बैलून है जिसका पहले रेडियस था 7 सेंटीमीटर, फिर उसमें थोड़ा हवा भर दिया गया तो उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, बड़ा हो गया। तो इन दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया बनता है उसका रेशियो चाहिए, ओके। तो हम ऐसे लिखेंगे, एट इनिशियल स्टेट, एट इनिशियल स्टेट मतलब पहले क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितना होगा, 4 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर। इस मैथ को हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है कि रेशियो निकालो। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो भी सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब हम लिखेंगे एट फाइनल स्टेट, एट फाइनल स्टेट मतलब आखिरी अवस्था में क्या है, फाइनल स्टेट। तो तब रेडियस बन गया 14, रेडियस बन गया 14 और अब सरफेस एरिया क्या होगा, 4 इंटू पाई इंटू 14 स्क्वायर। तो फाइनल अवस्था में उसका, फाइनल स्टेट में उसका रेडियस हो गया 14 और सरफेस एरिया हो गया ये 4 इंटू पाई इंटू 14 स्क्वायर। सो अब रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ, सवाल में क्या था, है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन टू केसेस। तो रेशियो ऑफ टू केसेस, तो पहले क्या था 4 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर, लास्ट में क्या था 4 इंटू पाई इंटू 14 स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू 14 स्क्वायर, ओके। 4 रिड्यूस, पाई रिड्यूस, यहाँ पे आ गया 7 इंटू 7। क्यों 7 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो 7 इंटू 7। यहाँ पे आ रहा है 14 इंटू 14, 14 स्क्वायर था इसलिए 14 इंटू 14। 7 से डिवाइड करो 2, 7 से डिवाइड करो 2, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, तो आंसर आ गया 1/4 और ये रेशियो आ गया 1:4। तो इसका फाइनल रेशियो जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो आ गया 1:4। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते, यहाँ पे अगर सॉल्व करके आंसर लाते और यहाँ पे भी सॉल्व करके आंसर लाते तो भी आंसर यही आता। ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, अगर तुमको लगता है, तुम लोगों को लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो ठीक है, तुम इसका आंसर निकालो, इसका भी आंसर निकालो, फिर उन दोनों आंसरों को ऐसे यहाँ पे लिखो, फिर सॉल्व करो, वो भी आंसर 1/4 ही आएगा और उसका भी रेशियो 1:4 ही आएगा। तो दोनों मेथड थोड़ा अलग है, लेकिन आंसर या फिर टोटल मैथ सेम ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on inside at the rate of 16 rupees per 100 centimeter square. तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ऐसे ऐसे हेमिस्फेरिकल बॉल है ऐसे। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, हाँ इसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा, इसका आधा होगा, तो रेडियस 10 का आधा होता है 5.25 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस। तो इसके जो अंदर हिस्सा है उसमें टीन प्लेटिंग करना है, इसके जो अंदर है इनसाइड उसमें टीन प्लेटिंग करना है। तो इसका सी ए से निकालना है, सी ए से आधा है, आधा हेमिस्फीयर, तो यह 2 पाई आर स्क्वायर होगा। 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ नहीं कहा गया है तो 22/7 ही लेना होगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 5.25 होल स्क्वायर और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, so 22 into 2, 44/7 into 5.25 into 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो इसको 7 से डिवाइड करने से आ रहा है 0.75, इसको डिवाइड करने से आ रहा है 0.75। अब 44 इंटू 0.75 और ये 5.25, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 44 इसका आंसर आ रहा है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका खर्चा निकालना है, तो खर्चा क्या होगा, कॉस्ट होगा 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो
कॉस्ट इज इक्वल टू 173.25 इंटू ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका कॉस्ट, ये आ गया इसका कॉस्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सिंपली सॉल्व क्या करेंगे, हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2772 बाई 100, हमने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आया 2772.00, तो यहाँ पे हमने 00 छोड़ दिया और इसको लिख दिया 2772 डिवाइडेड बाई ये 100 बैठ गया। सो इसको डिवाइड करके आंसर आ रहा है 27.72। तो इसका खर्चा आ गया 27.72 रुपीज, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। ये बहुत आसान मैथ है। यहाँ पे रेडियस ढूंढने के लिए कहा गया है और दिया है सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें ढूंढना है रेडियस। हम लिखेंगे लेट रेडियस बी r सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि रेडियस है इसका r सेंटीमीटर, तो हमें अब इसका रेडियस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सरफेस एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हम r स्क्वायर को रख देते हैं, बाकी सबको उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे 154 है, 7 इस तरफ जाके हो गया मल्टीप्लाई, और ये 4 और 22 यहाँ पे नीचे बैठ गया, 4 और 22 बैठ गया नीचे। तो अगर हम 22 से 154 को डिवाइड करें तो 22 7 है, तो यहाँ पे r स्क्वायर आ रहा है ऊपर 7 इंटू 7 और नीचे 4। सो नेक्स्ट लाइन r इज इक्वल टू 7 इंटू 7 बाई 4। सो नेक्स्ट लाइन r इज इक्वल टू 7 इंटू 7 से 7 बाहर आ गया, और यहाँ पे 4 था, 4 की वजह से 2 आ गया। सो रेडियस आ गया 3.5। यहाँ पे सवाल था बस रेडियस, हाँ फाइंड द रेडियस, तो इसका आंसर आ गया 3.5। ये मैथ बहुत आसान मैथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैथ था ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि ये मैथ काफी बार एग्जाम में भी आता है, ये मैथ वर्कशीट में भी तुम्हें मिलेगा। ये मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth, find the ratio of the surface area। अच्छा, तो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, मतलब अर्थ बहुत बड़ा है और मून बहुत छोटा है ऐसे। तो इन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए हमें, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ द मून, लेट डायमीटर ऑफ मून d यूनिट। डायमीटर ऑफ मून जो है वो मान लेते हैं कि d यूनिट है, ठीक है d। सो रेडियस, रेडियस ऑफ मून क्या होगा, इसका आधा होगा, d/2 यूनिट होगा, d/2 यूनिट होगा इसका रेडियस। अब हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ, इसका अगर d है, मून अगर 1/4 है तो अर्थ तो उसका 4 गुना है, तो अर्थ का डायमीटर क्या होगा 4d। अगर मून का डायमीटर अगर d है तो अर्थ तो इसका 4 गुना होगा, 4d होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि मून जो है वो अर्थ का 1/4 ही है, 1/4 है। तो अर्थ का मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अर्थ का 4 गुना है, तो अर्थ का डायमीटर क्या होगा 4d यूनिट। सो रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, ये इसका आधा होगा 2d यूनिट, क्योंकि रेडियस तो इसका आधा होता है, रेडियस होता है डायमीटर का आधा। अब हमें इन दोनों का जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो पहले कहा गया था मून, बाद में कहा गया था अर्थ, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कर देता हूं मैं, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ मून टू अर्थ। हम पहले मून लिखेंगे उसके बाद अर्थ लिखेंगे। तो मून का सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, और अर्थ का क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर। तो 4 रिड्यूस, पाई रिड्यूस, तो यहाँ पे आ रहा है d स्क्वायर बाई 4, d स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे आ रहा है 4d स्क्वायर, d स्क्वायर बाई 4 इंटू 4d स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे कर देते हैं, तो d स्क्वायर बाई 4 था यहाँ पे, ये तो 4 नीचे था तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे था 4d स्क्वायर,
तो डी स्क्वायर रिड्यूस हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1/16। तो इसका आंसर आ रहा है 1:16। तो इसका रेशियो आ गया 1/16 और ये 1:16। तो मतलब इसका जो सरफेस एरिया है, मून का जो सरफेस एरिया अगर वो 1 है तो अर्थ का सरफेस एरिया उसका 16 गुना है, 16 टाइम्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसका स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लिखना। अगर स्टेटमेंट ठीक ठाक नहीं लिखोगे तो इस मैथ करने से मार्क्स नहीं मिलेगा। प्रॉपर स्टेटमेंट और प्रॉपर कैलकुलेशन से ही ये मैथ पूरा कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट में कुछ गलती हो गया तो आगे चल के मैथ भी नहीं मिलेगा और एग्जाम में मार्क्स भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, a hemispherical ball is made of steel 0.25 cm thick. The inner radius of the ball is 5 cm. Find the outer curved surface area of the ball. Okay. तो इसको थोड़ा डायग्राम बना के देखते हैं ये मैथ कहाँ किया गया है। ये क्वेश्चन है कि ये एक ऐसा एक बॉल है जिसका ये थोड़ा थिक है, पतला नहीं है, ये थोड़ा थिक है। कितना थिक है? 0.25 सेंटीमीटर थिक। मतलब यहाँ ये जो थिकनेस है यह है 0.25 सेंटीमीटर और ये ऐसा है। इसका जो रेडियस है ये इसका जो रेडियस ये है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो थिकनेस है जैसे मोटापा होता है, मोटा ही होता है ना, ये साइड में ये है इसका 0.25 थिकनेस और ये जो रेडियस है इसका ये है 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो पहले हम लिखेंगे आउटर रेडियस। अच्छा, इसका इनर रेडियस तो दिया हुआ था, इनर रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या होगा? आउटर रेडियस होगा 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। यह है इसका आउटर रेडियस, क्योंकि यहां से यहां तक तो 5 सेंटीमीटर और ये थिकनेस है 2.5। तो टोटल अगर लाइन को हम अगर प्लस करें ऐसे इसको, तो इसका आंसर आ रहा है 5.25 सेंटीमीटर इसका आउटर रेडियस है। बस इसी का सरफेस एरिया निकालना है। तो ये हेमिस्फीयर है तो 2πr² होगा। सो सरफेस एरिया 2 into 22/7 into 5.25 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 into इसको हम लिख देते हैं 44/7 into 5.25 into 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो आ रहा है 0.75। ये मैथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था, सेम कैलकुलेशन था 5 में भी। तो इसका आंसर आ रहा है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर में कुछ ऐसा डायग्राम है, कहा गया है कि ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके अंदर एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r। इसका रेडियस हम मान लेते हैं r है, इसका रेडियस क्वेश्चन में दिया है r है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर का सरफेस एरिया। तो बहुत आसान है, 4 into पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया आ गया 4πr²। यह क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πrh। इस सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh कर्व सरफेस एरिया। इसका जो साइड वाला सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πrh। लेकिन इस डायग्राम में तो h नहीं है, इस सिलेंडर का तो h नहीं है। h क्या है? h है यहां से यहां तक h है। तो इसको हम कैसे निकालें? अगर हम इस मैथ को ध्यान से देखें, ये भी तो रेडियस है, तो इसका अगर हाइट निकालें तो r प्लस r यानी कि 2r। तो इस सिलेंडर का जो हाइट है वो एक्चुअली 2r है, क्योंकि यहां से लेकर ये अगर सेंटर है, यहां से लेकर रेडियस यहां तक, यहां से लेकर रेडियस यहां तक, और टोटल क्या है 2r। और ये जो स्फीयर है सिलेंडर, तो दोनों का हाइट सेम है, एक ही साइज का है, एकदम एक साइज का। तो इसका जो हाइट है ये आ गया 2r। तो सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे 2πrh। नेक्स्ट लाइन 2πr और इस h की जगह हम लिख देंगे 2r। तब इसका वैल्यू क्या आ गया? 2 2 4πr²। तो इसका भी जो कर्व सरफेस एरिया वो भी हो गया 2πr²। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि फाइंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन 1 and 2। तो इसका रेशियो निकालना है। तो 4πr² is to 4πr²। अगर सेम नंबर है तो उसका रेशियो आता है 1:1। इसका रेशियो आ गया 1:1। तो ये एक्सरसाइज हो गया सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे 11.3।